अगर ये जो बोल रहे हैं उस तरीके से, अगर सच में धमाल 4 का बजट जो ये लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से, क्रिटिक्स के हिसाब से अगर 150 करोड़ होगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कलेक्शंस करने पड़ेंगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है धमाल की। ये मैं बोल रहा हूँ, लॉजिकल बात है, इसमें कोई हेट वेट का ज़रूरत ही नहीं है और हेट का सवाल भी पैदा नहीं होता है। अगर बजट हाई है, ये लोग अगर 150 करोड़ बजट बोल रहे हैं और अगर आपका 9 बजे तक का सैकनिल का डाटा सिर्फ 10.64 करोड़ दिखा रहा है, तो 10 बजे तक कितना दिखाएगा? 12 करोड़, 13 करोड़। हाँ, ट्विटर का डाटा जो है वो मैं बता सकता हूँ, जो कोई मोई वाले भी ट्रैक करेंगे शायद कल, और उस हिसाब से जो अभी कलेक्शन आए हैं उस हिसाब से अगर मैं कट टू कट देखूँ तो ऑलरेडी 12.5 करोड़ का नेट कलेक्शन 9 बजे तक हुआ है, 9:15 बजे तक 12.5 करोड़ का, यानी कि और 2 करोड़ पकड़ लीजिए, 14.5 15 करोड़ नेट मार रही है कैसे वैसे। बट अगर 150 करोड़ बजट है तो 15 करोड़ बुरा नहीं है, मैं तब बोलूँगा, लेकिन जब अगर ये फिल्म मंडे को नहीं निकलेगी तो। हाँ, बहुत से लोगों ने इसकी निगेटिविटी, पेड निगेटिविटी की है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, वो देवगन के फैंस जो है, अजय देवगन के फैंस, वो उस टाइप के है कि मोस्ट ऑफ द, जबकि किसी ने कोई बड़ा चूतर कुमार जैसा आदमी जो 2 कौड़ी का है, लेकिन उस टाइप के लोग जब निगेटिविटी फैलाते हैं तो अजय देवगन के फैंस हड़बड़ा के सपोर्ट ही नहीं करते। और अक्षय कुमार के फैंस सीख चुके हैं अब सपोर्ट करना, कितनी भी निगेटिविटी फैले कम से कम अपने हीरो को वो 100-125 तक तो लेके ही जाते हैं। और ये दोनों इसी टाइप के हीरो है कि 100-125 वाले ही है। हाँ, जब बड़ी फिल्म आएगी तो अलग बात है, बट ये जब साल में तुम, हालांकि अजय तो भाई ऑलमोस्ट 8 महीने बाद आया था, भूत बंगला ने जो अक्षय कुमार ने कमबैक किया था वो भी 7 महीने बाद उस टाइम पे आया था, वो तगड़ा वाला कमबैक था। ये थोड़ा सा डल कमबैक कहूँगा मैं, डल इन द सेंस ट्रेड, ठीक है। देखो, 15 करोड़ को बुरा नहीं बोल रहा मैं, 15 करोड़ नेट मारती है तो बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मंडे टूटने मत देना, फिर मंडे गिरने मत देना, उसको बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इवन 150 करोड़ का अगर बजट बताया गया है तो आप, ये एक फ़ायदा है आपको कि हॉलीवुड फिल्में जो अगले वीक में भले ही आ रही लेकिन कोई बॉलीवुड की नहीं आ रही, तो आपको फ्री रन मिलेगा। और अजय की फिल्में भाई धीरे धीरे ही जाती है आगे, और बहुत कभी कभी एक मंथ भी चलती है, उसके बाद भी कलेक्शंस आते हैं। तो आई थिंक सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 का तो मुझे याद नहीं है डे 1 कितना था, पर उनके हिसाब से तो शायद बेटर ही कहूँगा मैं इसको, बेटर वे में इसने ओपनिंग करी है। बट क्या कंसिस्टेंसी होगी? अब देखो, 12.4 करोड़ का नेट कलेक्शन 9:15 बजे तक मुझे ट्विटर का डाटा दिखा रहा है, यानी कि मैं कम से कम 14 करोड़ तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ मैं 14-15 करोड़ का डे 1। लेकिन क्या 150 करोड़ के बजट के लिए 14-15 करोड़ नेट कलेक्शन सही है क्या? आप ये मत भूलिए कि वेलकम टू द जंगल को मैं 125 करोड़ के ऊपर जब गई तब मैं बोला अब ये सेफ है। तो कम से कम आपको तो 125 करोड़ एवरेज के लिए करने पड़ेंगे। अगर ये 150 बता रहे हैं बजट, तो आई थिंक 100 करोड़ भी एवरेज के लिए मे बी चांसेस कम है। 100 करोड़ 125 लगेंगे शायद एवरेज के लिए, पर 100 प्लस तो गारंटी जाना ही पड़ेगा, 100 से 125 करोड़। तो अजय की फिल्मों का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो बाद में भी कलेक्शंस उसके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि उसकी ओपनिंग कैसी भी हो, वो कंसिस्टेंसी दिखाने में माहिर है वो बंदा। पर ये सिर्फ अगर मगर की बातें होगी, अगर आप लोग फिल्म को सपोर्ट नहीं करोगे तो। इन चिंदियों ने जो भी हेट फैलाया है उससे मुझे नहीं लगता है कि उस हेट से असर पड़ेगा। ये इशू ये है कि जो अजय के फैंस है वो उन लोगों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 5,40,070 टिकट ऑलरेडी अगर बुक हो चुके हैं, 11,848 अगर शोज़ है आपके पास, 2,290 ऑलमोस्ट 2,300 स्क्रीन है आपके पास, तो आपको टी सीरीज़ ने तो भाई बहुत अच्छी तरीके से शोज़ भी दिए हैं, स्क्रीन्स भी दिए हैं।
12.34 करोड़ का नेट कलेक्शन 9:16 तक हुआ है, दिखा रहा है। तो मैं और 2 करोड़ भी पकड़ रहा हूँ तो 14.25 से लेके 14.5 से 15 करोड़ का नेट कलेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि अब प्रोड्यूसर फिगर क्या आएगा वो अलग बात है, बट ये ना हो कि फिल्म 3 दिन चले आगे रुक जाए, ये मत करना। जो लोग अजय देवगन के फैंस उनको बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो आप जानते हो भाई, मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कोई फिल्म चले ना चले, लेकिन एज अ क्रिटिक। बट जो लोग फ़ैन लोग हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अपने एक्टर के लिए बहुत कुछ उनके मन में होता है वैसे। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू सरवाइव, तो आई थिंक यू शुड डू इट। पर जो लास्ट की 3 फिल्में हैं अजय की, रेड 2 नहीं, लास्ट की 2 फिल्में, उन्होंने सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 ने चिंताजनक काम किया है। इस हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर ये फिल्म को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर तो भाई मतलब हो गया फिर। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते मेरे भाइयों कि हम चौहान को करेंगे, दृश्यम को सपोर्ट करेंगे, कौन सी वो आ रही है रेंजर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी धमाल 4 है। बाद में बाकी की फिल्मों को सपोर्ट करना, पहले जो फिल्म आई है उसको भी सपोर्ट कर लो, यही मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखते कैसे जाएगी। पहला दिन 150 करोड़ अगर बजट है, उस हिसाब से मैं कहूँगा कम से कम 20 करोड़ नेट तो मारना था, ऐसा मेरा मानना है। 15 करोड़ 14 से 15 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट्स नेट का ऑलमोस्ट। और वो लुक्का सैकनिल वाला तो क्या दिखाएगा वो नहीं पता, पर मैं कोई मोई के हिसाब से जाऊंगा। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर फिगर को ही ट्रैक करेगा कोई मोई। ये लोग डायरेक्ट प्रेडिक्शन देते नहीं है, जब प्रोड्यूसर फिगर दे देता है कल तो 15 करोड़ के आसपास का नेट मार देगा भाई। प्रोड्यूसर टी सीरीज़ वाला देगा पोस्टर। अब देखना ये है कि वो वर्ल्ड वाइड का पोस्टर देता है या नेट का देता है। एक्चुअली नेट का देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वर्ल्ड वाइड का भी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं दो। बट क्या होता है कि वर्डिक्ट जो है, जब आपकी फिल्में 100-150 करोड़ में बनी होती है, 200 करोड़ से नीचे बजट वाली, तब आपका वर्डिक्ट जो आता है वो नेट पे आता है। यू हैव टू बी सो कंसिस्टेंट फॉर दिस फिल्म। बाय द वे एक गुड न्यूज़ ये है कि मुंबई में 47,000 टिकट बुक हुए अभी तक। इसकी सबसे बड़ी खासियत है महाराष्ट्र, 1,20,000 टिकट अजय देवगन का सिक्का चलता है महाराष्ट्र में। 76,000 गुजरात में टिकट बुक हुए, मैंने बोला ना इसका सिक्का गुजरात और महाराष्ट्र में चलता है। दिल्ली में 58,000, 65,000 उत्तर प्रदेश, 35,000 राजस्थान, कर्नाटक का 32,000, 25,000 मध्य प्रदेश, 25,000 तेलंगाना, 22,000 वेस्ट बंगाल, 16,000 छत्तीसगढ़। ठीक है, नॉट बैड। 31 स्टेट्स में फिल्म चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्म का कलेक्शन चिंताजनक नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरे वीक पड़े हैं। अगले भी वीक में आपके पास कोई बड़ी फिल्म बॉलीवुड की नहीं आ रही है। चिंताजनक नहीं है, ये सही है। बट अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा दोगे, मतलब मंडे को भी अगर आप अच्छा खासा कलेक्शन कर देते हो, कंसिस्टेंसी दिखा देते हो, 8-9 करोड़ प्लस मार देते हो, जैसे वो वेलकम ने मारा था मंडे के दिन 8-9 करोड़ 10 करोड़ टाइप का, 8-9 करोड़ भी कम से कम, तो आपकी फिल्म भाई कंसिस्टेंसी दिखाती रहेगी, मेरा कहना है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।